स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग रीजनिंग अर्थात तर्क शास्त्र के पार्ट जो क्लॉक है, घड़ी है, उसके बारे में उस जानकारी लेंगे। देखिए, क्लॉक घड़ी क्या है। घड़ी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें समय ज्ञान का बोध कराती है। अब घड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सरल लोलक का खोज जो किया था वह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो ने सरल लोलक का, और गैलीलियो की बात की जाए तो गति संबंधी प्रथम जो नियम था वो गैलीलियो का था। जड़त्व का नियम गैलीलियो का ही दिया गया नियम था। तो चलते हैं बिना रुकावट। घड़ी जो है, आप सभी को पता होगा कि जो यह घड़ी होती है, टोटल इसमें 3 तरह के सुइयाँ होती हैं। एक छोटी वाली जो सुई होती है उसको घंटे वाली सुई, उससे बड़ी जो सुई होती है उसको मिनट वाली सुई, और एक जो सुई जो लगातार कंटिन्यू तेजी से चलती है वो सेकेंड वाली सुई होती है। तो हमसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह घंटे और मिनट वाली के सुई के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यह क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, तो इससे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। टोटल जो सुई चलती है, मिनट वाली की बात की जाए, जैसे मान लेते हैं यह मिनट वाली सुई है और यह घंटे वाली सुई है। इसका तात्पर्य यह है कि यह घंटे वाली सुई 1 घंटे में 1 बार चलेगी। 1 घंटे में 1 बार का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, जैसे 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इस पे अगर इसको जाना हो तो इसको जाने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन जो मिनट वाली सुई है वह प्रत्येक मिनट चलते रहती है। अब चलती है जो मिनट वाली सुई, यह किसके सहारे चलती है, तो सेकंड के सहारे। जो तीसरी सुई है, तीसरी सुई जो 60 सेकंड जब चलती है तो हमारी ये मिनट वाली सुई 1 मिनट जाके रिकवर होती है, बाहर जाती है। वैसे 1 घंटे के बीच में जो मिनट होते हैं वह मिनट कितने होते हैं, 5 मिनट। सबको पता भी होगा आपको कि 12 बजे से 1 बजे तक अगर जाना हो तो 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, सबके बीच में स्पेस कितने मिनट का होता है, 5-5 मिनट का। इस तरह से टोटल घड़ी में जो कोण बनता है, चूंकि 12 बजे तक जाना है तो 12 बजे तक जाना है तो 12 गुणे 5, 12 पचे कितना हो गया, 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। तब जाके 1 घंटा होगा। तो 1 घंटे के लिए यह जो सुई है 5-5 मिनट के अंतराल पर चलते चलते जब 12 पर आएगी तो 1 घंटा जाके होगा। अर्थात अगर 1 घंटा की बात की जाए, सिंपल से अगर 1 घंटा में मिनट की बात किया जाए तो मिनट कितने, 60 मिनट होते हैं। अगर 1 मिनट में सेकंड की बात किया जाए तो 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में अगर सेकंड की बात की जाए तो 60 गुणे 60 मतलब आपका 3600 सेकंड होता है। ये प्रोसेस होते हैं। दूसरा चीज़ कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वह 180 अंश का कोण, पहला पॉइंट अगर हम देखें अगर घड़ी के विषय में, तो घड़ी 180 अंश का कोण कब कब बनाती है। आपके पास डायल्स होंगे, घड़ी होंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक बार घड़ी अगर, जैसे यह मान लीजिए घड़ी है, यहाँ 12 है और यहाँ पे 6 है। अगर 6 बजता है यहाँ पे, छोटी वाली सुई अगर यहाँ पे है और बड़ी वाली सुई यहाँ पे है, तो इसके बीच में कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश। पुनः यह घंटे वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी। जब ये आगे बढ़ेगी कब, 1 घंटे में एक बार आगे बढ़ेगी, और ए वाली तो बढ़ती रहेगी सेकेंड में, 1 मिनट में बढ़ेगी। तो मिनट में बढ़ते 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 जब ये 6 से 7 के बीच में जाएगी तो इन दोनों के मध्य कितने बार सीधी रेखा मिलेंगी, 2 बार। कितनी बार सीधी रेखा बनाएगी, 2 बार। यानी 1 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितना बार सीधी रेखा बनाती है, 2 बार। इस तरह से अगर 12 घंटे में करें तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार क्या होती है घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयाँ सीधी रेखा अर्थात 180 अंश का कोण बनाती हैं। कब,
तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। दूसरा चीज अगर देखें हम तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार सीधी होती है। उसके बाद से अगर देखा जाए मिनट वाली और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने बार आपस में मिलती हैं। तो 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि यह 3 बजा हुआ है, अब 3 से आगे जब जाएगा 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में जाएगा तो ये घंटे वाली सुई भी कुछ आगे बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। और मिनट वाली सुई ऐसे 5 पे आएगी, फिर 10, 2 पर आएगी तो 10 मिनट बढ़ेगी, फिर 3 पर आएगी तो 15 मिनट। लेकिन यह घंटे वाली जो सुई होगी वो 3 से कुछ आगे बढ़ गई होगी, तो फिर इसके आगे आएगी तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं जरूर मिलेगी, तो 1 बार मिलेगी। अब ऐसे इसके आगे जब चलती जाएगी जब पुनः 12 पे पहुँचेगी तब तो ये 4 पर आ जाएगा, पुनः दोबारा मिलेगी तो 4 से 5 के बीच में मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, 1 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 बार आपस में मिलती है, केवल 1 बार। 1 घंटे में केवल 1 बार, प्रत्येक घंटों में 1 बार मिलती है। यानी 1 घंटे में कितने बार मिलती है आपस में घंटे और मिनट वाली सुई? 1 बार। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आप खुद अपने डायल्स में देख सकते हैं कि अगर आपका 3 बजा हो तो मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, और उसके बाद से अब बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर 3 पर तो मिलेगा नहीं घंटा वाली से, क्योंकि 3 पर, ये 3 पे अगर मिनट वाली सुई आएगा तो घंटा वाली कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो 4 और 3 के बीच में कहीं पर एक दूसरे के ऊपर आएंगे। प्रत्येक घंटे में ऐसा प्रक्रिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली और मिनट वाली जो सुई है वह प्रत्येक घंटे में 1 बार आपस में मिलती है। इस तरह से अगर 12 घंटे में हम देखें तो 22 बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं, और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। इस तरह से यानी घंटे वाली और मिनट वाली सुई प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है 12 घंटे में तो 24 बार, 12 घंटे में तो 12 बार मिलना चाहिए, तो 1 घंटा में 1 बार मिलती है तो 12 घंटा में 12 बार ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पे समझने वाला टॉपिक है। अगर यहाँ से यहाँ एक खाली मिल गया है, 1 बार मिल गया है तो 1 बार यहाँ मिलेगा, 1 बार यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इधर से फिर जाके यहाँ पे जाएगा तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है, 12 से आगे चला जाएगा, इसलिए वहाँ पे नहीं मिल पाए। तो टोटल 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं जो घड़ी की सुइयाँ। यानी आपस में मिलने का जो क्रम है इनका वह प्रत्येक घंटे में कितना है? 1 बार है, और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं आपस में एक घड़ी की दोनों सुइयाँ। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें समकोण बनाने का, देखिए समकोण का मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 90 अंश का कोण बने, उसे समकोण कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, या राइट एंगल जो होता है। तो जैसे 3 का मैं फिगर यहाँ पे बनाया हूँ, तो 3 पर देखिए 3, यह जो घंटे वाली सुई है और यह जो मिनट वाली सुई है, इन दोनों के मध्य कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। और 90 अंश का कोण बन रहा है तो 1 बार तो इधर बन गया है, और 1 बार कब बनेगा? जब यह मिनट वाली सुई इधर आएगी और यह इधर जाएगी, तब इन दोनों की, ये इधर जाएगी और ये वाला इधर कुछ आएगा, तब जाके 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब 1 घंटे के मध्य में 90 अंश का कोण 2 बार बनता है। मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई मिला के 1 घंटे में दोनों कितने बार समकोण बनाती है? 2 बार समकोण बनाती है। तो समकोण ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल पे देखा जाए, समकोण पे, तो 1 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई टोटल 2 बार क्या करती है? 90 अंश का कोण बनाती है। इस तरह से अगर हम 12 घंटे में देखें तो कितना होगा? 22 बार, और 24 घंटे में देखें तो 44 बार।
अर्थात 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब कितने बार समकोण बनाती है? तो 22 बार। और 24 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितना बार? तो 44 बार। लेकिन वास्तव में 24 घंटा इस घड़ी में नहीं होता है, 24 घंटा वो रेलवे वाले घड़ी में होता है। इस घड़ी में मात्र 12 ही घंटा ही होता है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम 12 घंटा का ही ज्ञात करके करेंगे हम, क्योंकि 12 घंटे के बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एएम होता है, एक पीएम होता है, एक एंटी मेरिडियम होता है, एक पास्ट मेरिडियम होता है। एंटी मेरिडियम का मतलब सुबह वाला जो वक्त है, मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, माने दिन के, और दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक के समय को पास्ट मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। तो वह होता है क्या? अपराह्न, पूर्वाह्न होता है हिंदी में शायद। तो इस तरह से घड़ी की सुइयां क्या होती हैं? आपस में समकोण बनाती हैं। अब जब आपस में मिलती हैं का जब हम यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपस में विपरीत होने का भी बता सकते हैं कि कब कब विपरीत होती हैं। तो विपरीत होने वाला और मिलने वाला दोनों एक ही है। विपरीत कब होती हैं? तो 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। इस तरह से 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी? एक दूसरे के उल्टा होना, विपरीत माने कितना बार होगी? 11 बार। उस तरह से 24 घंटे में 22 बार। ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ तथ्य थे घड़ी से संबंधित। इसके बाद हम लोग जो टाइप है उस टाइप को आगे देख चलते हैं। टाइप, अगले टाइप पे हम लोग टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये दोनों सुइयां 1 घंटे में आपस में एक बार मिलती हैं। और कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। और जो घंटा वाली सुई है, घंटा वाली सुई, वह 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश का। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब कहोगे कि कैसे 1 मिनट में 6 अंश बनाती है? तो भाई ये वृत्ताकार हो घूमता है। अब वृत्ताकार घूमता है तो एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, और 360 अंश का कोण बनता है एक वृत्त में, ठीक है। तो टोटल 1 घंटा में, चूँकि यहाँ अगर मिनट वाली सुई है और यहाँ से चलते 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 पुनः यहाँ पे आ गई, इसका मतलब वो 60 मिनट घूमी है। 60 मिनट 1 घंटा घूमी है, तो 60 मिनट घूमी है तो 60 से आप भाग दे दीजिए, 0 0 6 के 36। इसका मतलब 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 अंश घूमती है, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का, 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो जो पहला हम लोग टाइप अभी देखे हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब 1 घंटे के मध्य में, अंतराल में कितने बार आपस में मिलती हैं? 1 बार। तो ये तो हम लोग सिंपल केवल देख लिए हैं कि 1 बार मिलती हैं, लेकिन आखिर मिलती कब हैं? कितने बज के कितने मिनट कितने सेकेंड पर मिलती हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक्स है। जैसे कह दिया गया हो कि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 3 बजे से 4 बजे के मध्य या के बीच आपस में कब मिलेंगी? इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर पूछा हो कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इतने बजे से इतने बजे के बीच, टाइम दे दिया हो आपसे, और पूछा हो कि कितने बज के कितने मिनट पर। अब ऐसा मत आप लोग दिमाग लगाइएगा कि पूछ देगा कि 4 बजे से 6 बजे के बीच, तो 4 बजे से 6 बजे के बीच तो कैसे बताएंगे? 2 गो टाइम नहीं हो जाएगा, तब तो 2 बार ना मिलेगी, 1 बार तो मिलबे नहीं करेगी। तो 2 गो टाइम कैसे बताओगे? कितना बज के इतने मिनट पर भी मिली, इतना बज के इतना नहीं बता सकते हो। इसलिए 1 बार पूछेगा। जैसे यहाँ पे पूछा है कि 3 बजे से 4 बजे, अभी जरूर नहीं कि 3 से 4 बजे के बीच ही पूछेगा, किसी में भी 1 से 2, 2 से 3, 12 से 1, 11 से 12, 10 से 11, इसमें पूछे अगर कि कितने बज के कितने मिनट पर ये आपस में मिलेंगी, तो पहला टाइम हमारा क्या दिया था? 3 बजे। दूसरा टाइम क्या दिया था? 4 बजे। अगर हम 4 के बाद के बारे में सोचेंगे तब तो सीधे 4 से 5 के बीच में चला जाएगा,
तब 4 से 5 के बीच में चला जाएगा। और 3 से 4 के बाद अगर बात किया जा रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम लेंगे वो 3 का ही लेंगे कहीं कहीं, क्योंकि 3 का लेंगे तभी 3 से आगे जाएगा तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा, नहीं तो 4 वाला लेंगे तो उसके आगे चला जाएगा, 4 बज के कुछ मिनट कुछ सेकंड, तब तो 4 से आगे चला गया, दूसरे घंटे में चला जाएगा। इसलिए जो भी घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का अगर पता पूछे कि कितने बज के कितने मिनट पर मिलेंगी, तो आप सीधे सीधे जो पहला टाइम दिया गया हो, जैसे इसमें से सबसे पहला टाइम क्या दिया गया था 3, तो 3 दिया गया था, तो पहले टाइम में आप 60/11 का गुणा कर दीजिए। यह प्रत्येक क्वेश्चन में करना है, ये नहीं कि केवल इसी में, कोई भी आपको क्वेश्चन दे इसमें, हाँ कोई भी टाइम दे दे, आप क्या कीजिए पहले वाले टाइम में 60/11 से गुणा कीजिए। इस तरह से अगर आप गुणा करेंगे 60/11 से तो कितना आएगा भाई, 60 3 का 180/11। अब 180/11 का मतलब अगर आप 11 से भाग देते हैं 180 में, तो आपका आता है 11 करने 11, 7 0 11 छके 66, फिर 4 आ जाता है। मतलब आपका आएगा क्या, आपका आएगा 16 सही 4/11। 16 ये सही में चला जाता है, ये अंश हो जाता है, यही से भाग दिया जाएगा तो हर हो गया। तो जब 60/11 से हम मल्टीप्लाई किए, गुणा किए, तो हमारा कितना मान आया, 16 सही 4/11 आया। इसका मतलब हमसे पूछ रहा था कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी की ये दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो पहला वाला जो हमारा टाइम था क्या था, 3 बजे, तो 3:16 4/11 पर ये दोनों घड़ी की सुइयां आपस में मिल जाएंगी। समझे ना। तो जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे, मात्र एक ट्रिक है, 60/11 से आप गुणा कीजिए, किसमें, पहले वाले टाइम में, और पहले वाले टाइम में 60/11 से गुणा करने के बाद जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है सही बट्टा में करने के बाद, उसको पहले वाले टाइम के साथ संबंध के अनुसार जोड़ लीजिए, तो आपको टाइम क्लियर पता चल जाएगा कि कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर जाके घड़ी वाली सुई दोनों आपस में मिलेंगी। इस तरह के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई सब टाइप लग रहा है कि फर्स्ट वाला है तो सब समाप्त हो जाएगा इस पे, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप पे। दूसरे तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, माने कोण पे आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कि किसी घड़ी में इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, तो उन दोनों सुइयों के मध्य, यानी घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर हम लोग को करना हो, जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। क्वेश्चन हमको अगर दिया गया हो कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो 7:20 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ठो सुई है इसमें, एक घंटा वाली है और एक मिनट वाली है। तो दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, अगर ऐसे पूछा हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, 7 एक जगह लिखा है लिख लेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है, ये ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन में चाहे कोई भी आपको टाइम दे देना, मात्र एक ट्रिक याद रखिए, कोई भी आपको टाइप दे दे, कोई भी टाइम दे दे, आप क्या कीजिए, उस टाइम को पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद हम देखेंगे कि 7 एक क्या है, घंटा है, 20 क्या है, मिनट है। तो घंटे में, प्रत्येक घंटे में चाहे कोई भी हो, मैं टाइम के नहीं कर रहा हूँ कि 7:20, कोई भी टाइम हो, भले वो दशमलव में क्या नहीं आ रहा हो, क्या करेंगे हम, घंटे में 30 का गुणा करेंगे और मिनट में 6 का, सभी में करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर अंश पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है दोनों के मध्य में, तो इसमें 30 का गुणा करेंगे, इसमें 6 का गुणा करेंगे। इसमें अगर गुणा करें 30 का तो 7 3 का 21, 210 हो जाएगा। इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद क्या करते हैं, जो मिनट हमारा है उस मिनट का आधा लेते हैं। जैसे मिनट कितना है यहाँ पे 20 है, मिनट कितना है 20 है, 20 का आधा, आधा माने 1/2 क्या होगा 10। ऐसे ये सब करने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं कि 20 का आधा करेंगे तो 10 होगा। तो जो मिनट का आधा होगा उसको इसमें जोड़ लेंगे, इसका आधा जो यहाँ पे निकाले हैं वो इसमें जोड़ लेंगे। इस तरह से जब जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 220। यह प्रोसेस सब में करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब इसमें से जो भी बड़ा हो,
अब ये नहीं कि पहले वाले घंटे वाले में से मिनट वाले को घटाइए, ये प्रोसेस नहीं है। जो भी बड़ा हो, अगर ये वाला बड़ा है तो इसको घटा लीजिए उसमें से, अगर ये वाला बड़ा है तो इसको उसमें से घटा लीजिए। यानी जो बड़ा वाला है उस बड़े वाले में से छोटे वाले को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, यानी दोनों का डिफरेंस प्राप्त कर लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम प्राप्त करेंगे तो 220 माइनस 120, इसके चलते इसका डिफरेंस हो गया कितना, 100। इसलिए हमारा 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण होगा वह कितने अंश का होगा, 100 अंश का होगा। लेकिन एक चीज इसमें एक्सेप्शनल है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि जब घटाते समय यहाँ पर घटाने के बाद मान 180 अंश से ज़्यादा अगर का कोण आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो 100 अंश आया, ठीक है आंसर आ गया, लेकिन 180 अंश के बाद ज़्यादा आ रहा है 185 190, तो आप पुनः इसको 360 से घटा लीजिए, उसके बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह उस तरह से भी एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए दोनों तरह से, लेकिन रूल सही लगेंगे। अगले इसी तरह का क्वेश्चन है अगर, लेकिन 360 वाला, 10:10 अगर किसी घड़ी में हो रहा हो तो दोनों सुइयों के मध्य, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य के बीच का कोण होगा कितना होगा। जैसे इसको अगर पता करना हो तो सेम प्रोसेस है, जैसे मैं बताया था वही प्रोसेस है। इधर 10 क्या है, घंटा है, और ये 10 मिनट है। आप क्या कीजिए, घंटे में 30 का गुणा कीजिए, मिनट में 6 का गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे 6 दहा के यहाँ हो जाएगा 60, 30 का गुणा करेंगे 10 में 30 दहा के 300 हो जाएगा। मिनट का आधा कीजिए, मिनट क्या है 10 है, आधा करेंगे तो क्या होगा 5, 5 को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 305। अब मैं बताया हूं कि जो बड़ा हो उस बड़े वाले में से छोटे वाले को आप घटा लीजिए, डिफरेंस प्राप्त करना है हमको। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो बड़ा वाला यहाँ पे क्या है, चूंकि बड़ा वाला 305 है और छोटा वाला 60 है, घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 5 में से 0 जाएगा 5, 10 में से 6 जाएगा 4, 245 अंश। अब यह आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं कि 180 अंश से ज़्यादा अगर आपका मान आएगा तो आपका आंसर नहीं होगा, तब आपको पुनः 360 में से घटाना पड़ेगा, और उस समय घटाने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वही मेन आंसर होगा। तो 245 अंश का कोण नहीं बनेगा, कितने अंश का बनेगा, तो 245 जो कि 180 अंश से ज़्यादा है। तो 180 अंश से 245 अंश जो बन रहा है, जो 180 अंश से ज़्यादा है, तो पुनः हम क्या करेंगे, 360 में से इस 245 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1। तो इस तरह से इन दोनों सुइयों के मध्य 10:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 115 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल एक रूल पे। देखिए एक ही ट्रिक पे आपका एंगल खत्म हो गया घड़ी का, एक ही ट्रिक पर आपके दोनों सुइयों के मध्य कोण जो था ये वाला टॉपिक, और एक ही ट्रिक पर जो 2 टाइम है, यानी प्रत्येक घंटे में जो दोनों सुइयाँ कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर आपस में मिलती हैं, ये भी ख़त्म हो गया। तो मात्र एक इस ट्रिक को 1-2 बार केवल हम रिपीट कर लेंगे तो बिल्कुल ये पूरा बैठ जाएगा ध्यान में, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है सब आ जाएगा। 2-3 टाइप और बचा हुआ है, जिसमें से एक टाइप अभी और एक हम लोग पढ़ लें, और उसके बाद से आगे देखेंगे कि तीसरा टाइप है वर्टिकल मिरर, मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण। घड़ी का तीसरा टाइप है ऊर्ध्वाधर दर्पण का मतलब कि सीधा दर्पण अगर घड़ी के सामने लगा दिया जाए, सीधा मिरर लगा दिया जाए अगर घड़ी के सामने, तो उस दर्पण में घड़ी क्या समय बताएगी, ये इससे संबंधित। या फिर से या इधर दर्पण लगा दिया गया बाएं तरफ, या कभी कभी कहता है दाएं तरफ लगा दिया गया, तो दाएं और बाएं तरफ अगर लगाया गया है दर्पण तो उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण कहा जाता है। 2 शब्द का प्रयोग करता है घुमाने के लिए। बाएं तरफ लगा दिया गया दर्पण, दाएं तरफ लगा दिया गया, तो बाएं लगाए चाहे दाएं लगाए, बतिया तो दर्पण है सीधा है, ऊर्ध्वाधर लगेगा। लेकिन अगर कह दिया कि नीचे लगाए या ऊपर लगाए दर्पण,
या जल प्रतिबिंब हो। जल प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं कि वाटर हो, पानी कहीं हो और उसमें देखना हो, तो उसमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, मतलब वो क्षैतिज हो जाएगा। तो वो क्षैतिज दर्पण अलग चीज़ है, उसको अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है। ऊर्ध्वाधर माने जो दर्पण रखा गया हो सीधा रखा गया हो, तो उसमें घड़ी क्या समय बताएगी, इस पे आधारित क्वेश्चन है। जैसे एक टाइप हम यहाँ पे देखिए हम दिए हुए हैं, जैसे एक सही घड़ी है, 3:35 हो रहा है उसमें, तो दर्पण में कितना समय बताएगी, 8:25। ये तो हवा हवाई हो गया, अते पते नहीं लगा। देखिए दर्पण में क्या चीज़ होता है, जो पास की चीज़ें होती हैं, दर्पण अभी देखिएगा सामने, दर्पण क्या करता है, जो पास की चीज़ें होती हैं उसको पास, जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको दूर दिखाता है। मतलब अगर सही घड़ी हम देखें तो सही घड़ी में इधर 12 बजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बजेगा। तो इधर से अगर देखेंगे तो यही 12 1 2 3 12 1 2 3, ये इधर से, ये इधर वाला एकदम पास पास दिखाई देगा घड़ी में, और ये जो दूर है तो ये भी उधर दूर दिखाई देगा। वास्तव में 5 6 7 8 9 10 11 ई से दिखाई देगा। तो घड़ी की ये सुई जो है, देखिए यहाँ पे है, ये छोटी वाली सुई 3 के नीचे और 4 के बीच में है, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हम छोटी वाली सुई बना लिए। फिर बड़ी वाली सुई कहाँ पे है, तो 3:35 होगा तो 7 पर होगी, तो 7 पर बड़ी वाली सुई हम लेके चले गए, इधर से 5 6 7 पे चले गए। तो कह रहा है कि इसमें तो 3:35 हो रहा था, तो वास्तव में अगर उसमें देखा जाए, अगर सही घड़ी अगर सही रहता तब कितना टाइम बताता है, तो कितना टाइम बताता, तो 12 से, तब इधर से गया है तो 11 दिखा रहा है, लेकिन उधर से आता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9 के बीच है, इसका मतलब 8 से कुछ ऊपर गया है। और इधर मिनट वाली सुई किस पर है, 5 पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो इसका मतलब 5 अगर खंड आई है मिनट वाली सुई तो 5 × 25 मिनट हुआ है, इसका मतलब 8:25 होगा। कब, दर्पण में जब देखेंगे तो। लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा हो जा रहा है, क्योंकि हमको एग्जाम में इतना समय नहीं देता है कि आप बनाइए दर्पण चेक कीजिए, इतना समय तो है नहीं हमारे पास। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, एक मेथड है, ट्रिक है, क्या कि आप 11:60, देखिए कभी घड़ी में 11:60 नहीं होता है, 11:59 होता है, उसके बाद 00 हो जाता है। कभी भी देखिएगा आप, जो डिजिटल क्लॉक होता है उसमें देखिएगा कि 59 होता है, 59 के बाद 60 नहीं होता है, 00 हो जाता है ना। तो आप ट्रिक में बस याद रखेंगे कि 11:60 से जो भी रियल टाइम दिया गया है घड़ी में उसको घटा दीजिए, और घटा देंगे तो वही दर्पण में समय बताएगा। जैसे इसमें कहा गया था कि घड़ी में कितना बज रहा था, 3:35, और हमको प्राप्त क्या हुआ है, 8:25। तो देख रहे हैं क्या सही बात है, ट्रिक पर हमारा काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए कैसे, 11:60 से आप क्या घटा लीजिए, 3:35 घटा के देखिए क्या आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5 में से 3 जाएगा 2, और 11 में से 3 जाएगा 8, आ गया, देखिए आया। इस तरह से हम अगर इस ट्रिक को याद रखे हैं तो इतना हमको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली याद करके इस 11:60 से घटा सकते हैं, और हमको ऑन द होल पे रिजल्ट प्राप्त हो सकता है कि उस दर्पण में, जब दर्पण ऊर्ध्वाधर हो तो कितना समय उसमें घड़ी बताएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। एक अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग देखें, थोड़ा सा वही जैसे मैं ट्रिक बताया कि 11:60 से घटा लेंगे, लेकिन ये क्या था, घंटा और मिनट था। लेकिन कहीं बाई चांस घुमा दे क्वेश्चन को, सेकेंड भी उसमें दे दे, तब हम क्या करेंगे, तो ट्रिक वही रहेगा, बस थोड़ा चेंज कर लेंगे ट्रिक में। जैसे कहा हो कि घड़ी में 6:44 और 25 सेकेंड हो रहा हो, और उस घड़ी को ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने अगर रखा जाए तो उस दर्पण में वो घड़ी क्या समय बताएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से, जैसे मैं पहले बताया कि 11:60 से घटा लेना है, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं 3 है, तो वही ट्रिक आप अपने मन से बना लीजिए। कैसे, तो 11:60 को 11:59 और 60 सेकेंड, हमेशा लास्ट वाला 60 होना चाहिए, और उसमें से घटा लीजिए। घटाएंगे 6 44 25, मतलब सेकेंड भी अगर साथ में दिया हो ना, तब 11:60 नहीं, 11:59 60 सेकेंड से घटा लीजिए। अब इस तरह से जो आप घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, उसके बाद से 9 में से 4 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 5। इस तरह से जब आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा कि जो दर्पण था उस दर्पण में क्या बजा, 5:15 और 25 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का 3 टाइप 4 टाइप आज समाप्त हुआ है घड़ी का, और 3 टाइप बचा हुआ है। इसको
घड़ी के पार्ट सेकंड में, क्लॉक के पार्ट सेकंड में पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो टोटल घड़ी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, परीक्षाओं में, वो सब हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आई होंगी, और आप सभी ने जो होमवर्क करते समय एक काम कीजिए कि एक अपने पास से अलग एक टॉपिक बनाइए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से एक अलग चीज़ बनाइए, उसको अपने दिमाग से नोट कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग से जो नोट किया गया रहेगा वो आपको भली भांति हमेशा तक याद रहेगा। तो अच्छा, आशा करते हैं कि जो पार्ट सेकंड होगा फिर अगले जो अलग अलग जो और अन्य टाइप बचे हुए हैं अगले पार्ट में जोड़ दिया जाएगा। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।